नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का छठा पाठ आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है भारत और विश्व। इस पाठ में हम भारत के विदेश नीति के बारे में जानकारी लेने वाले हैं। भारतीय विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं, कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, विदेश नीति पर प्रभाव डालने वाले घटक हैं। इन सब के बारे में इस पाठ में हम पढ़ने वाले हैं, उसकी विस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। तो सबसे पहले इस पाठ के संबंध में कुछ प्रस्तावना देखते हैं कि स्वतंत्रता के पहले ही भारत की विदेश नीति का उदय हो चुका था। जब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भारत की हिस्सेदारी थी, तब भारत पर अंग्रेज़ों का शासन था। अंग्रेज़ों के उपनिवेशें भारत में थी। आज भी भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष हो, अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक के निर्मिति में भारत ने ब्रिटन वुड्स परिषद में हिस्सा लिया था। इसके साथ साथ संयुक्त राष्ट्र की जो सनद है, अर्थात जो चार्टर है, उसके अंतिम रूप देने के लिए जो सन फ्रांसिस्को में परिषद आयोजित की थी, उसमें भी भारत उपस्थित था। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी विदेश नीति भी स्वतंत्र तरीके से निर्माण की है। इसमें कुछ मामलों में हम ब्रिटिशों के नीति के समान थे, तो कुछ मामलों में हम उनके नीति से विभिन्न भी रहे हैं। तो इस तरह से भारत ने एक स्वतंत्र और समप्रभु देश के रूप में आकार पाया है और उसी तरह से अपनी विदेश नीति भी निर्धारित की है। तो हम देखेंगे कि बदलते विश्व में भारत ने अपने विदेश नीति के साथ किस तरह से प्रभावी रूप से अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में एक अपना ऊंचा स्थान, मजबूत स्थान बनाए रखा है। तो विदेश नीति के उद्देश्य देखने से पहले विदेश नीति किसे कहते हैं, ये हम देखेंगे। आपको पता है कि विदेश नीति यानी जो भी स्वतंत्र और समप्रभु संपन्न देश होते हैं, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के हिस्सा होते हैं। और कोई देश अपने पड़ोसी देशों के बारे में या अन्य देशों के बारे में उनके संबंध कैसे होंगे, यह निर्धारित करने के लिए जो नीति बनाते हैं, जो कार्यक्रम बनाते हैं, उसको हम कहेंगे विदेश नीति। बड़े ही सिंपल अर्थ में मैंने यहाँ पर आपको विदेश नीति का अर्थ बताया है। विदेश नीति यानी क्या? विदेशों के बारे में, यानी अन्य देशों के बारे में अपनी जो नीति होती है, उसे हम कहते हैं विदेश नीति। भारत ने भी एक स्वतंत्र तरीके से अपनी विदेश नीति का निर्माण किया है। भारत के विदेश नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य हम अब देखेंगे। भारत के विदेश नीति में महत्वपूर्ण भूमिका अपने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी रही है। इन्होंने भारतीय विदेश नीति निर्धारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए उन्हें विदेश नीति के शिल्पकार कहा जाता है। अपने भारतीय विदेश नीति में अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, परस्पर सहकार्य और सहयोग, ये कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, इन पर हमने ध्यान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भारतीय विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य था, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का एक हिस्सा है, इसलिए हमने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने में अपने विदेश नीति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इसके साथ साथ भारतीय विदेश नीति निर्धारित करने के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में जो राज्य नीति निदेशक तत्व हैं, उन तत्वों में ही अपने विदेश नीति को शामिल किया गया है और
इसके अनुसार ही हम अपने विदेश नीति निर्धारित करते हैं। भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, यह इसमें कहा गया है। अन्य राष्ट्रों के साथ हम न्याय और सम्मानपूर्वक संबंध प्रस्थापित करेंगे, ऐसा हमने इस विदेश नीति में कहा है। और भारत के विदेश नीति का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य ये भी रहा है कि विश्व के समक्ष हमने बार बार यह कहा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में हमेशा सहकार्य करेंगे, सहयोग देंगे। अन्य देशों को हम मित्रतापूर्ण सहयोग देंगे, उनके साथ शांति से मित्रतापूर्वक संबंध प्रस्थापित करने की कोशिश करेंगे। ये हमने अपने विदेश नीति में कहा है। स्वतंत्रता के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत एक प्रभावशाली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बना है। हमने अपना एक अलग ऊंचा स्थान निर्माण किया है। अपनी भूमिका आज इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस तरह से भारत के विदेश नीति के उद्देश्यों में देश की समप्रभुता है और एकात्मता है, उसकी रक्षा करना, इसके साथ साथ अपने देश की आर्थिक वृद्धि और विकास को गति प्रदान करना, ये महत्वपूर्ण उद्देश्य हमने रखे हैं। अपने देश की आर्थिक वृद्धि बनाए रखने के लिए हमने हमेशा प्रयास किए हैं। इस बात पर हमने अपने विदेश नीति में बार बार ध्यान दिया है। सन 1990 के बाद एक नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को भारत ने अपनाया है और देश के आर्थिक वृद्धि की ऊंची दर बनाए रखने के लिए भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ साथ अधिक एकात्मता और समायोजन साध्य करने की नीति अपनाई है। यानी हम विश्व के बदलते घटनाओं के साथ साथ अपने विदेश नीति के जो उद्देश्य हैं, मूल्य है, उसमें भी परिवर्तन लाते गए हैं। यानी 1990 में हमने देखा कि भारत ने वैश्वीकरण की नीति अपनाई है और भारत ने अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपना एक स्थान बनाए रखने के लिए, अपने देश के विकास को गति प्रदान करने के लिए हमेशा प्रयास किया है। इसलिए हम कुछ क्षेत्रीय संगठनों से जुड़े हैं, कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सदस्य भी हैं हम। जैसे कि देखिए कि आसियान यह संगठन होगा, यूरोपीय यूनियन है, इनके साथ हमने अच्छे संबंध बनाए रखे हैं। तो क्षेत्रीय संगठनों में सार्क संगठन है, उसका भारत सदस्य रहा है। इसके साथ साथ हम संयुक्त राष्ट्र इस संगठन के सदस्य हैं। संयुक्त राष्ट्र के सभी जो उद्देश्य हैं, जो सनद हैं, नियम हैं, उनका हम हमेशा पालन करते आ रहे हैं। इसके साथ साथ भारत इंडो पैसिफिक क्षेत्र है, हिंदी महासागर है, इन क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भी प्रयास कर रहा है और अपना महत्वपूर्ण योगदान और सहयोग देते आ रहा है। इस तरह से भारत अपने विदेश नीति में हमेशा परिवर्तन करते आ रहा है। समय के साथ साथ हम अपनी विदेश नीति बदल रहे हैं, पर उसमें एक महत्वपूर्ण मुद्दा हमें भूलना नहीं है, जो कि राष्ट्रीय हित। हमेशा अपने विदेश नीति में हमने अपने देश की सुरक्षा और देश के हित को प्रधानता दी है। तो इस तरह से हमने अपने भारत के विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण उद्देश्यों पर चर्चा की है। हम अपना अगला पॉइंट भारत की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण तत्व अर्थात सिद्धांत, इस पर अपने अगले लेक्चर में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।